नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं पुनः एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। अब समय आ गया है पढ़ाई करने का, पढ़ाई पर ध्यान देने का। अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए विषय नागरिक शास्त्र इंटरमीडिएट परीक्षा 2021-22 में आने वाले प्रश्न पत्र के प्रारूप तथा अंक विश्लेषण पर आज हम लोग नज़र डालेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही मैं हृदय से आभारी हूँ श्री नवीन पांडे जी का, जिन्होंने प्रादेशिक लेवल पर एक नागरिक शास्त्र प्रवक्ताओं का ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के माध्यम से हम अपने साथियों से परिचित हो सके, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। और हम अपने सभी ग्रुप के साथियों से ये निवेदन करते हैं कि मेरे द्वारा जो छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए ये जो मॉडल प्रश्न पत्र और उनके हल सहित ये जो वीडियो आएंगे आगे आने वाले समय में, तो इनको अपने छात्रों को भेज करके, सेंड करके व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से उनको अवगत कराएं, ताकि वो उनको पढ़ करके अच्छे से अच्छे अंक ला सकें और उन्हें नागरिक शास्त्र की बेहतर जानकारी प्राप्त हो सके। साथियों, तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये मॉडल प्रश्न पत्र और ये प्रारूप और अंक विश्लेषण पर ये जो वीडियो आगे आएंगे, इनको अवश्य भेजें। हाँ, आइए साथियों, नज़र डालते हैं स्क्रीन पर। विषय हमारा नागरिक शास्त्र है। इंटरमीडिएट परीक्षा 2021-22 का जो प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा, उसका प्रारूप कैसा होगा, उस प्रारूप को समझना बेहद ज़रूरी है। तो आइए स्क्रीन पर नज़र डालिए, इसके प्रारूप को समझते हैं। सबसे पहली बात तो जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसकी अवधि होगी 3 घंटे 15 मिनट और इसका पूर्णांक होगा 100 अंकों का। 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा। अब इसमें 5 प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन की संख्या नहीं है, क्वेश्चंस के प्रकार हैं। 5 प्रकार के क्वेश्चंस आपके प्रश्न पत्र में आएंगे, जिन्हें आपको हल करना है और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। और कुल 1 से लेकर के 32 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न मिला करके उनकी संख्या 32 होगी। अब देखिए, शुरू करते हैं कि प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से हैं और किस प्रकार में कितने क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला प्रकार आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पी प्रश्न। और ये बहुविकल्पी प्रश्न आप जैसा कि जानते हैं कि एक क्वेश्चन ऊपर पूछा जाता है, उसके 4 विकल्प दिए जाते हैं, 4 में से कोई एक सही होता है और ये आपको पहचानना है कि सही वाला कौन सा है। तो आपको वो सही वाला, ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है, जो सही हो तो उसका नाम, और वो ए सही है तो ए में क्या है वो लिखना है, आपको उत्तर लिखना है। तो उसमें सही की पहचान करनी है और ये 1 अंक का एक प्रश्न होगा और 1 से लेकर 10 तक ये आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब देखिए, अगला आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में शब्द सीमा। अब देखिए, अब मल्टीपल चॉइस छोड़ दीजिए, अब जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे उनका आंसर देने के लिए शब्द सीमा निर्धारित होगी। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न की शब्द सीमा है 10 से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 15, यानी मिनिमम 10, अधिक से अधिक 15। तो 10 से 15 शब्दों में आपको अपना आंसर खत्म करना है और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है ये 1 अंक का होगा और ये 11 से लेके 20 तक ये क्वेश्चन मतलब आएंगे। और इसके बाद तीसरा जो प्रकार है क्वेश्चंस का, वो लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न, और इसमें शब्द सीमा होगी 50 शब्द। 50 शब्द की शब्द सीमा ऐसी मत समझिए कि 50 ही लिखना है। 50 से 55 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, अपनी बात पूरी करिए। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि शब्द सीमा के भीतर रहें। 50 से 55 हो जाएं, अधिक से अधिक 60, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये शब्द सीमा का ख्याल इसीलिए रखा जाता है ताकि आप कम से कम शब्दों में कैसे अपनी बात को सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ये आपके स्किल पावर को दर्शाती है। इसलिए शब्दों का ख्याल रखिए कि कितने शब्दों में हमें आंसर देना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आंसर आपको आता है, लिखना आपको 50 शब्दों में, लिख डाले आपने उसमें 250 शब्द। आता है तो लिख डाले, कोई नहीं आता है तो उसको बिल्कुल छोड़ दिया। तो शब्द सीमा का प्रश्न पत्र में बहुत बड़ा महत्व है और ये महत्व आपकी स्किल को लेकर के है कि आपकी स्किल ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। तो आप इसका ध्यान रखिए कि शब्द सीमा के अंतर्गत ही अपना आंसर लिखें। अब देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न 21 से लेकर 26 तक आएंगे और ये प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंकों का होगा
और ये 50 शब्दों में इसको पूरा करना है और अधिक से अधिक 50, 55 हो जाएं, 60 हो जाएं, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और चौथा है लघुत्तरी प्रश्न ही होंगे, लेकिन ये पहले वाले लघुत्तरी से थोड़े बड़े होंगे। ये इसको दीर्घ लघु भी कहते हैं और इसको लघुत्तरी सेकंड प्रकार के क्वेश्चन भी कहते हैं। और ये 125 शब्दों का आंसर इसको लिखना है। एक प्रश्न का उत्तर 125 शब्दों में आपको देना है और ये 5 अंकों का प्रश्न मतलब होगा, 5 अंकों का प्रश्न होगा। और ये प्रश्न होंगे 27 से लेकर के 30 तक। अब इसके बाद 5वां प्रकार आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, यानी विस्तृत उत्तरी प्रश्न भी कहते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। ये प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। इसमें 2 प्रश्न होंगे, 31 और 32। और इसका जो आंसर आपको लिखना है वो 250 शब्दों में, लगभग 250 शब्दों में। इसका मान के चलिए कि 1.5 से 2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 पेज आप लिखिए और 125 शब्द वाले में 1 से 1.5 पेज मान लीजिए आपको लिखना है। ये मोटा मोटा आइडिया हम बताए दे रहे हैं आपको। तो ये 5 प्रकार के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र के प्रारूप में आएंगे साथियों। आइए अब नज़र डालते हैं स्क्रीन पर कि जिस विषय का प्रश्न पत्र की परीक्षा देने आप जा रहे हैं उस विषय का सिलेबस क्या है, उसका पाठ्यक्रम कितना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने कोविड-19 के कारण अन्य विषयों की भांति इस विषय का भी 30% सिलेबस कम कर दिया है और वो जो हटाए गए चैप्टर हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है आपको। मैं उनको इसमें दर्शा भी नहीं रहा हूँ स्क्रीन पर। जो चीज़ स्क्रीन पर दर्शाई जाए उसी को आपको पढ़ना है। और वो देखिए, मैं आपको इसी सिलेबस के विषय में भी बताऊँगा और यूनिट के विषय में बताऊँगा और अंक विश्लेषण यानी अंकों का बंटवारा किसका कितना है ये चीज़ भी समझ लीजिए। तो इससे ये पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्क्रीन पर नज़र डालते हैं, देखते हैं यूनिट फर्स्ट। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 2 सेक्शन में आपके विषय को बांटा गया, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, समकालीन वैश्विक राजनीति, और सेक्शन बी पार्ट में जो है स्वतंत्र भारत की राजनीति है। तो सबसे पहले सेक्शन ए पार्ट पे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे चलते हैं। इसमें यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर हैं। शीत युद्ध का दौर नंबर 1 और नंबर 2 द्विध्रुवी व्यवस्था का अंत। ये इन दोनों को मिलाकर के पहला यूनिट बनता है और ये पहला यूनिट में से 14 अंकों का पूछा जाएगा, चाहे वो मल्टीपल चॉइस हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग आंसर हो, कहीं से भी हो। 14 अंकों का इन 2 चैप्टर से पूछा जाता है, समझ लीजिए। इसके बाद यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 में भी 2 चैप्टर हैं आपके, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र और समकालीन दक्षिण एशिया। ये 2 चैप्टर हैं और इसमें 16 अंक का, ये यूनिट 2 से 16 अंक का पूछा जाता है। 16 अंक में कुछ भी पूछा जा सकता है। उसमें 5 प्रकार मैंने की बताए आपको, जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है और उसमें कहीं से भी पूछा जा सकता है 16 अंकों का यूनिट 2 से। अब यूनिट 3 में एक ही चैप्टर आता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इससे 10 नंबर का आपके प्रश्न पत्र से पूछा जाएगा। और यूनिट 4 में जो चैप्टर है वो पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन है, इससे भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये टोटल आप सब अंक मिला दीजिए तो सेक्शन ए में 50 अंक बन जाते हैं। अब इसके बाद सेक्शन बी में हम लोग चलते हैं। सेक्शन बी में जैसा कि बताया कि सेक्शन बी में जो पोर्शन है वो स्वतंत्र भारत की राजनीति है। अब इसमें भी इसको भी यूनिट में बांटा गया है। तो यूनिट 5, अब 4 तक तो सेक्शन ए हो गया। अब सेक्शन बी में आगे बढ़ते हैं। यूनिट 5, यूनिट 5 में 2 चैप्टर हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ और नियोजित विकास की राजनीति। इन 2 चैप्टर्स को मिला करके यूनिट 5 बनता है और यूनिट 5 से 16 अंक का पूछा जाएगा। वो किसी भी तरीके से पूछा जाए, 16 अंक का पोर्शन ये है, इम्पोर्टेंट पोर्शन है, छोड़ा नहीं जा सकता है। इसके बाद यूनिट 6 में भी 2 चैप्टर आते हैं, भारत के विदेश संबंध और दूसरा लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट। लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट, ये 2 चैप्टर से मिला करके 18 अंक यानी सर्वाधिक इम्पोर्टेंट ये यूनिट है, यूनिट 6। और यूनिट 7 में जन आंदोलनों का उदय,
जन आंदोलनों का उदय, क्षेत्रीय आकांक्षाएं एवं अंतर्द्वंद, और तीसरा है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। ये 3 चैप्टर इसमें शामिल हैं यूनिट 7 में, और ये 16 अंक का इससे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से ये अंक अगर सेक्शन बी के सारे जोड़ दिए जाएं 16, 18, 16, तो ये 50 अंक बनते हैं। तो 50 सेक्शन ए से और 50 सेक्शन बी से मिला करके ये आपका ग्रांड टोटल जो हो गया वो 100 का हो गया। तो ये आपका सिलेबस मैंने बताया और अंकों का बंटवारा मैंने बताया। तो यही जो चैप्टर मैंने बताए हैं, इन्हीं चैप्टर से आपको पढ़ना है। ये जो वैश्विक राजनीति है, समकालीन विश्व राजनीति, जो सेक्शन ए पार्ट है, उस पर मैंने लगभग 14 वीडियो बनाए हैं। तो अगर विस्तृत अध्ययन करना है तो वो आप मेरे स्टडी टाइम में जाइए और उसमें आपको हर चीज़ को विस्तार से बताया गया है। और आगे आज तो मैंने आपको अंक विश्लेषण और उसका जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है वो बताया है, लेकिन अब इस वीडियो के बाद अब आप तैयार रहिए। मॉडल प्रश्न पत्र आपके सामने लाएंगे। कई किताबों का अध्ययन करने के बाद वो मैंने बनाए हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं, और साथ में उनके सॉल्यूशंस भी लाएंगे। तो आप बने रहिए स्टडी टाइम के साथ, और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार हैं साथियों। और मैं ये वीडियो आप जो भी आपके साथी हैं और वो नागरिक शास्त्र का विषय लिए हैं, जो टीचर्स हैं, उनके क्लास के जो बच्चे हैं नागरिक शास्त्र का विषय लिए हैं इंटरमीडिएट के, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अब आपके काम की चीज़ हम ले आए हैं। नमस्कार साथियों।